बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ टिप्स टाइम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे, आपकी सेहत रहे सलामत। अल्लाह पाक आपको सेहत कामला और शिफा अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस चैनल पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बातें लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकें। आज की इस वीडियो में चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आसान तरकीब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो हमारे तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों के लिए है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए आपको तरकीब से आगाह करें, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स टाइम पर आए हैं और ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो आपसे इल्तमास है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करके आल कर दें। इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करें उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, शहद एक करिश्माती ग़िज़ा है, कुदरत का एक ऐसा अनमोल खजाना है कि जिसका जिक्र कुरान करीम में भी बहुत ज्यादा आया है और दुनिया भर के मुआलिजीन और हकीमों ने भी इसकी अफादियत तस्लीम की है। ये जिस्म और दिमाग से लेकर बैरूनी जिल्द तक के लिए उम्दा तरियाक है। शहद में मुदाफ़िअती निज़ाम को मजबूत तर करने की सलाहियत भी पाई जाती है। ये बेहतरीन खुराक भी है और जादुई असरात रखने वाली ग़िज़ा भी है। मौसमी असरात से महफूज रहने के लिए शहद का एक अहम फ़ायदा मौसमी असरात से तहफ़्फ़ुज़ देना भी है। हर मौसम में इसे इस्तेमाल किया जाना दुरुस्त होता है, लेकिन जाती गर्मियों और शदीद सर्दियों में खुसूसी तौर पर इसके इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं। गले के वर्म, सोजिश, बहती नाक, बुखारों और हसासियत की सोजिश में बेहतरीन तरियाक है। एलर्जी होने की सूरत में डॉक्टर से मशवरे के बाद शहद की मिकदार का तयन करना दुरुस्त होता है। ये बेहतरीन माने सोजिश ग़िज़ा है। पहली बात तो ये तय है कि ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए सफ़ेद शक्कर से बेहतर इंतखाब शहद ही है। ताहम डॉक्टर से मशवरों के बाद इसे इस्तेमाल करना मुफीद होगा। दूसरी बात ये कि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसे शहद इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी मिकदार नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। शहद कोलेस्ट्रॉल के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए, ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मुतवाज़िन करने के लिए शहद बेहतर ग़िज़ा है। ये दिल के इमराज में भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। बंद शरियानियों को खोलता है और मुजम्मिद खून का बहाव दुरुस्त करता है। गो के इसमें कैलोरीज की मिकदार ज़ायद होती है, लेकिन ये मोटापे की वजह नहीं बनता। हुक्मा इसे अदरक और लहसुन के साथ मिलाकर दिल के मरीजों का इलाज करते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस भी है। सरमा की बीमारियों मसलन जिल्द की सुर्खी, खुश्की, जिल्दी बीमारियों और मलेरिया के साथ साथ नज़ले ज़ुकाम तक की हालतों में शहद का इस्तेमाल करना मुफीद है। ये निज़ाम हाजमा दुरुस्त करता है, नकाहत और कमज़ोरी को दूर करता है। गले की खुश्की और फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचाव के लिए सेहत बख्श तर्ज खुराक इख्तियार करना ज़रूरी होता है और इस ज़मन में शहद बेहतरीन ग़िज़ा और इलाज है। नौ मौलूद बच्चों को शहद चटाने की कदीम रिवायत मौजूद है, ताहम जदीद मेडिकल साइंसेस की तहकीक के मुताबिक इसे नौ मौलूद बच्चों के लिए मौजून नहीं समझती, क्योंकि ये नौ उम्र बच्चों के मैदे के लिए खासी सकील खुराक है। उम्र के पहले साल की तकमील के बाद बच्चों को खिलाना मुफीद है। शहद में एमिनो एसिड्स मौजूद हैं। शहद में इन तेजाबों की मौजूदगी मैदनी ज़र्रात और विटामिन्स के साथ इम्तिजाज रखते हैं। दिलचस्प बात यह है
کہ یہ وزن میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور بڑھے ہوئے وزن میں کمی لانے کا بھی سبب بننے والی غذا ہے۔ نقاہت دور کرنے کے لیے یا کھانسی، نزلے اور زکام سے بچاؤ کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چائے کے چمچ کے برابر شہد ملا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو نوزیا کی کیفیت ہو تو لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اسے معتدل بنا کے پیا جا سکتا ہے۔ یہ خالی معدے میں نقصان نہیں پہنچاتا، سفید جلد اور بالوں کا محافظ ہے، قوت مدافعت کمزور نہ پڑے تو لوگ بآسانی متعدی بیماریوں کا شکار بھی نہ ہوں۔ اس لیے خوراک کے اجزاء اور غذاؤں کے انتخاب میں احتیاط برتنے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شہد کو ہم جلد کی نمی برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں معدنیات مثلاً آئرن، کیلشیم اور میگنیزیم کی وسیع تر مقدار موجود ہے۔ شہد کو موٹاپے سے مبرا، کولیسٹرول فری اور سوڈیم فری ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور یہی اس کی بہترین خصوصیات بھی ہیں۔ نیند بہتر کرنے میں معاون۔ اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ہوں اور مصروف ترین دن گزارنے کے بعد بھی رات بھر چھت کو گھورتے گزرتی ہو تو اس کا آسان ترین غذائی ٹوٹکا اور علاج یہ ہے کہ کھانے کا چمچ بھر کر کچے دودھ کے گلاس میں گھول کر پی لینا ہے۔ یہ آپ کے موڈ کو بھی خوشگوار کر دے گا، کیونکہ اس میں سیروٹونن ایسا مؤثر ترین کیمیائی کمپاؤنڈ ہے جو اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ اگر آپ کیمومائل چائے میں شکر کی بجائے 1 چائے کے چمچ کے برابر شہد گھول کر پی لیں تو طبیعت فرحت پائے گی، موڈ بھی خوشگوار ہو جائے گا اور ذہنی تھکان بھی جاتی رہے گی۔ سردیوں میں اس کا بیرونی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو بال دھونے سے قبل تھوڑا سا شہد جڑوں میں لگا سکتے ہیں، اس سے خشکی کا خاتمہ ہوگا، بال نرم و ملائم ہوں گے۔ آپ کے ٹخنے، گھٹنوں اور کہنیوں پر خشکی کے اثرات ہو رہے ہوں تو شہد لگا کے اسکریبنگ کرنے سے جلد صاف بھی ہوگی، نکھرے گی بھی اور خشکی کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اگر خارش ہوتی ہو تو بھی افاقہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔